कहते हैं कि वैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर दो हो जाएं तो कितना अच्छा होता है, मजा आता है। डबल कामयाबी हो जाए। मैं करता और हूँ एक ऐसे। नाकाम आदमी के पीछे काफी सारी औरतों का हाथ होता है। फिर एक ही ठीक है। तो आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट आज पूरी दुनिया के सामने आप श्योर बहुत बार दे चुके होंगे, लेकिन बेगम को जाता है, मिसेस को? पहले तो मेरी माँ को जाता है। माँ भी तो आपके पीछे होती है, और जितनी माँ होती है और शायद बीवी उतनी नहीं होती, या उससे ऊपर नीचे पास पास ही होती है। एक वक्त आता है बीवी भी माँ ही बन जाती है। तो उससे पहले पहले तो माँ होती है। और मैं अपनी वालदा को कहूँगा, क्रेडिट दूंगा उनको। और उसके बाद इनका भी बड़ा हाथ है मुझे संभाल के रखने में। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा अजीब अजीब हरकतें कर जाता हूँ, गलत फैसले कर लेता हूँ। पता नहीं ये कैसे अच्छा कर लिया फैसला मैंने। जबरदस्त। तो ये मुझे खींच के रखती है, नहीं अलका, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। तो बड़ा हाथ है। पहली नजर में ही देखा तो हाँ, ये तो मोहब्बत हो गई, सबको प्यार पता हो है, ये गया। बड़ी दफ़ा बता चुके हैं हम। मैंने पहली नज़र में भी डायरेक्ट नहीं देखा, अखबार में देखा। अखबार में देखा हाँ था। जी, हाँ जी। वो मुझे पता नहीं तो हो वो गया अखबार था। में छपी तस्वीर दिल में छप गई। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। तो साहिबा जी, आपको भी ऐसा ही हुआ, पहली नजर में मोहब्बत हो गई या मनाना पड़ा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा इनके साथ। मेरी तीसरी फिल्म इनके साथ थी, और मेरी पहली दो तीन फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, और मुझे कोई अच्छा हीरो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने किसी भी अच्छे हीरो के साथ काम नहीं किया अभी तक। मतलब मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ, मैंने कहा, मैं उस वक्त सोचती थी कि मुझे जिस दिन कोई अच्छा, कोई स्ट्रॉन्ग हीरो मिला तो उसके मतलब उसके साथ मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। और अच्छा, अच्छे हीरो की तलाश में जिंदगी का ही हमसफर हीरो मिल गया, ये सोचा था? हाँ, नहीं ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी। तो इनके साथ फिल्म हुई, इनके साथ टाइम गुजरा, फिर फिल्म पहली हिट हो गई, साथ और भी फिल्में साइन होना शुरू हो गई, आउटडोर्स इकट्ठे गए, और टाइम ज़्यादा साथ गुजरता था। तो इनकी जो जैसे ये ख़वातीन को ट्रीट करते थे, मुझे इनका वो चीज़ अच्छी लगी कि ये बड़े रिस्पेक्ट करते थे। वो चीज़ मतलब क्या? मतलब है अभी तक। हाँ। अच्छा। उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। और वैसे एक इनकी हर चीज़ में इनकी सिंसियरिटी, एक प्योरनेस नज़र आती थी कि कोई बनावट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो है वो सच नज़र आता था। इनकी बातों में सच्चाई लगती थी इस वजह से। अच्छा, ये जो प्योरनेस की हम बात करें, अब तो ज़रा टाइम बदल गया है, माशाल्लाह आपके भी बच्चे अभी जवान हो गए हैं, तो अभी की जो जनरेशन है वो तब्दील हो गई है ना, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी, उनके रुझानात, उनकी चॉइसेस चेंज हो चुकी हैं। तो वो हम अक्सर सुनते हैं, या जब मैं भी जब मैंने भी शादी करनी थी तो मुझे भी अपने मियाँ की अबू या के प्योरनेस, और ख़वातीन को ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, ऑनेस्ट होना, ख़वातीन की कोई रिस्पेक्ट करे, कितने अखलाक से बात करे, तो ये चीज़ें बड़ी दिल को भाती है, क्लिक करती हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे इनमें? बिल्कुल सारे थे, और अभी तक हैं। तो जब ये मान नहीं रही थी तो फिर बड़ी तगोदो करनी पड़ी होगी आपको? नहीं, ये इनका तो इतना मसला नहीं था, वो माँ जी का बड़ा मसला था। निशो जी का? मैडम निशो का। उनको मनाने में मुझे 6 साल लगे। 6 साल लगे? जी, जी। वाओ, लॉन्ग टाइम। 6 साल हमने काम किया, 7वें साल हमने शादी कर ली। तो बस ऐसे ही उनको 6 साल में मनाया। 4 साल में मान गई थी, 2 साल फिर उन्होंने कहा जी आप काम कर लो, फिर इसकी शादी करवा दूंगा। फिर उसके बाद ये घर बैठ गई, और घर बैठने की भी वजह आगे चल के बताएंगे जब आप पूछें। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यूज जैसे मैंने भी आपके देखे हैं और अखबारों में, और इस तरह से कि जैसे आप इनको प्रेज़ करते हैं कि जिस तरीके से शादी के बाद एक हीरोइन का एक इमेज हमने बनाई होती है कि हीरोइन है तो टैंट्रम्स होंगे, या मदर भी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है तो बेटी भी नखरे वाली होगी। लेकिन जिस तरह से आपने इनको प्रेज़ किया कि ये आपके घर में आके जिस तरह से घुल मिल गई, तो ये एक्सपेक्टेड था आपको कि ये इतना अच्छा? मेरे भी पेरेंट्स जो थे वो बहुत डरे हुए थे, कह रहे थे वो सादे लोग थे, अल्लाह बख्शे, दोनों अब दुनिया में नहीं है। फिर मेरे पीछे फैमिली, हम हवेलियाँ एबटाबाद से हैं, तो
बिल्कुल ही सादे लोग, तो वो कह रहे थे, वो बड़े डरे हुए थे कि यार पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही, बड़ा फ़र्क है हम में और उनमें। हीरोइन आ गई तो लेकिन इसने ऐसा उनके साथ रखा, जब उनके पास जाती है तो वैसी हो जाती है। और अब वो मेरी खालाएं, मेरे मामू, मेरे चचा, मेरे कज़न, वो सब इसकी मिसालें देते हैं। वो कहते हैं जी कि ऐसी लड़की अगर तुम कहते ना कि हम गांव में से तुम्हें फैमिली में से ढूंढ के देते, तो ऐसी नहीं थी हमारे पास भी, तुम कमाल लड़की लाए हो। तो क्या चीज़ है जो कि साहिबा को बाकी हीरोइन से या बाकी ख़वातीन से आप समझते हैं कि मुनफरद करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसकी। ये इनके काम करने का स्टाइल बड़ा, वो आपने कहा ना कि टेंट्रम, वो मुझे याद आया कि जब मैं काम करने आया तो मैं तो पिंडी से आया था, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं तो प्रोड्यूसर की गाड़ी पे जाता था जब पहली फिल्म की, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप भी देते थे, स्टे भी दिया हुआ था होटल में। तो मैडम आती थी, एक औरत इनके साथ, एक इनका मैनेजर, एक इनका ड्राइवर, एक इनका गनमैन। ये उस दौर में, हाँ, टाइम पे, हाँ। टेंट्रम तो फिर इनके थे ना। वो मुझे भी लगता था कि यार ये इतना इसका रहना, तो जूती नहीं पहनती थी वो औरत, जूती पहनाती थी। और मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा मसला हो जाएगा बड़ा। लेकिन इन्होंने इतना अपने आप को चेंज किया या साहिबा आप बाय बिल्ट कहते हैं ना कि इनबिल्ट होता है कुछ ख़वातीन के अंदर, मैं बताता हूँ। इनबिल्ट था आपके अंदर? वो इनबिल्ट था। घर में जब मैं इनको देखता था तो घर में ये सारे काम खुद करती थी। सेट के ऊपर इनका वो अपना एक अलग से काम का एक स्टाइल था। तो घर में कभी वही जो औरत साथ रहती थी, वो जूती भी ला के रखती थी, उठा के भी लेके जाती थी। तो घर में उससे ये अपना कोई काम नहीं करवाती थी, उसके साथ मिलके घर का काम करती थी। तो मेरी मैडम निशो की बहुत सारी बातें मुझे बुरी लगती थी लेकिन उनकी अच्छी बातें ये थी कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को घर में बिल्कुल घरेलू लड़कियों की तरह बर्तन उठवाने, खाने के बर्तन लगाने, मुलाजमों के होने के बावजूद, और कभी कभी बर्तन धोने में भी उन्होंने इनकी ट्रेनिंग की हुई थी। साहिबा, जैसे कि 2 डिफरेंट बैकग्राउंड का हम जिक्र कर रहे हैं, और आज भी, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें हो सकती हैं, उनको सीखने का मौका मिल सकता है कि एक पावर कपल है वो कैसे शादी के इतने साल कामयाबी से गुजार सकता है। तो शायद मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर बताएं, वो गुर भी सिखाएं। जिस तरह से हम 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, आपको भी वो चेंज महसूस होता था, डिफरेंट फील होता था, या जिस तरह आजकल लड़कियाँ कि एडजस्ट नहीं कर पाती, आपको कभी इस तरह का ख़याल आया या कभी किसी बात ने परेशान किया और फिर आपने उसको फेस कैसे किया? क्योंकि शादी में अप्स एंड डाउन होते हैं, हर लम्हे होते हैं। नहीं, जब आप कहते हो कि हमारी लव मैरिज है, तो प्यार का मतलब ही है निभाना। उसमें फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती।